जवाब ले लेते हैं। तीसरा चुनाव है, मुश्किल लग रहा है, ऐसा अमित जी का कहना है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। जिसका जैसा तजुर्बा है वो वैसी ही बात करेगा, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जब इन्होंने बात की जवाहरलाल नेहरू जी की, तो जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने उस समय देश में कोई विपक्ष था ही नहीं। सच बताएं तो लोगों को पता ही नहीं था कि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी भी होती है। ये तो 67 के बाद लोगों को थोड़ा ध्यान में आने लगा कि अपोजिशन के नाम पे भी कोई पार्टीज होती हैं और धीरे धीरे उभरने लगी। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, ये एक लौता प्रधानमंत्री है। आपको मुख्यमंत्री भी शायद बड़ी मुश्किल से मिलेंगे कि पहला चुनाव लड़ा तो कहा 272 पार, दूसरा चुनाव लड़ा तो कहा 300 पार, और आज कह रहा है 400 पार। ये विषय ये नहीं है कि सरकार बनेगी, विषय ये है कि सरकार ऐसी बनेगी कि जहां जब जो जैसा बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी उतनी ताकत हो, 2/3 बहुमत अपने हाथ में हो। विषय वहां जा रहा है। तो भाई साहब ने जो कहा वो उनका तजुर्बा है, जो हम देख रहे हैं वो सबको सामने नजर आ रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि 400 पार अब इस बार हो पाना पॉसिबल है? देखिए, मैं राजनीति को जितना समझता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब कोई बात कहते हैं तो बहुत तौल कर कहते हैं। अगर उन्होंने कहा 400 पार तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि अब ये 400 पार है, और इसमें कोई संशय करना नहीं चाहिए। राजनीतिक विश्लेषण के रूप में भी अगर मैं देखूं, एक न्यूट्रल इंसान होकर भी देखूं, तो मैं कहूँगा कि इसके ऊपर कोई संशय करना नहीं चाहिए। इसका जवाब हम कांग्रेस से लेंगे कि 400 पार उन्हें लग रहा है, उन्हें क्या लगता है। लेकिन उससे पहले जेजेपी का रुख करना चाहेंगे। विभा जी हमारे साथ हैं। विभा जी, आपके प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं, कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं राव इंद्रजीत को? नमस्कार सभी दर्शकों को और सभी हम साथी प्रवक्ताओं को। तो मुझे ये लगता है कि राव इंद्रजीत, जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि राव इंद्रजीत बेदाग हैं, ये तो वही जाने वो कितने बेदाग हैं। लेकिन हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने हमारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को इतना दागम दाग कर दिया है कि आज अगर रूरल देख लो या अर्बन देख लो, हर जगह बॉयकॉट लोकसभा इलेक्शंस हो रहा है। आज की डेट में कितने पंचायत हैं जो कह रहे हैं हम लोकसभा बॉयकॉट करेंगे। अगर आप सेक्टर 38 गुड़गांव का देख लोगे, RWA ने वहाँ बड़ा लगा दिया, नो वाटर, नो सीवर, नथिंग अवेलेबल, इसलिए हम नहीं करेंगे लोकसभा में इलेक्ट। तो आप वहाँ तक ले आए हो लोगों को। जब तक हम साझेदार थे सरकार में, तब तक हम इतना करते थे कि कम से कम गुड़गांव का कूड़ा तो उठवा देते थे। अब ये हालत है कि गठबंधन टूटने के बाद काम बिल्कुल नहीं हो रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं? वही बता रही हूँ, गठबंधन टूटने के बाद पहली बात तो कूड़ा अब जलाया जा रहा है, जो कूड़ा उठना चाहिए था। अगर आप किसानों का देखो, अगर मैं जनरल बात करूं तो किसानों को पैसा भी नहीं आ रहा। अब 300 रुपये उनका मॉइस्चर का भी कट रहा है। तो हर जगह मामला ठप हुआ पड़ा है, मंडियां ठप हो गई हैं, काम ठप हो गए हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि नहीं मोदी जी ने 400 पार बोला है, ठीक है, हमारे भाजपा प्रवक्ता। तो मैं ये कहूँगी, जैसे कांग्रेस ने 70 साल तक गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो ये बीजेपी का भी 400 पार का वही नारा है। वो 70 साल तक यही नारा रहेगा, क्योंकि जैसे कांग्रेस में बोला गया था मैं 1 रुपया ऊपर से देता हूं तो नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं, ऐसे ही मोदी जी की गारंटी जो ऊपर होती है वो नीचे आके मेरे सीवर ओवरफ्लो करे हैं। मैं कूड़े में खड़ी हुई हूँ आजकल, तो वो मोदी जी की गारंटी। अब मुझे कोई बोलता है एज अ वोटर, अगर मैं देखूं कि मोदी जी की गारंटी है, तो मुझे अपना सीवर दिखता है। मुझे बरसातों में चाय पकौड़े नहीं, मुझे बरसातों में अपने घर में पानी आता दिख रहा है। मेरी बहन ने कहा कि कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस गरीबी हटाओ कहती चली गई, गरीबी हटाओ कहती चली गई और गरीबों को हटाती चली गई। अब मैं आपको बताता हूं गरीब की हालत क्या थी। गरीब की हालत ये थी कि कांग्रेस राज में गरीब कहता था कि ऐ मौत तू जल्दी आया कर। लेकिन हम इसका जवाब प्रदीप जी से लेंगे, आप बीजेपी के जवाब दीजिए। 400 पार का पहले बीजेपी सुनने की कोशिश तो कीजिए कि कांग्रेस राज में कहते थे कि ऐ मौत तू गरीब के घर जल्दी आया कर, तेरे इंतजार में दवाई में खर्च वो पैसा हो जाता है जो खर्च करना था अंतिम संस्कार में। और आज जब भाजपा की बात करें तो भाजपा वो सरकार है जिसने हर गली में सरकारी हॉस्पिटल खोल दिया। आप कहेंगे कैसे? पूरे भारत में जब आप बात करते हैं, हरियाणा में चिरंजीवी योजना, पूरे भारत के अंदर आयुष्मान योजना, तो उसके तहत हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ही सरकार के अंदर मिलने का ऐसा प्रावधान किया है कि गरीब से गरीब इंसान ये नहीं कहेगा कि मौत जल्दी आ जाए, वो कहेगा कि आज मेरे पास नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया वो कार्ड है जिसको दिखाकर मैं अपना इलाज भी करवा सकता हूं। और आज आवश्यकता पड़ने पर सरकार भी उसके साथ है, अस्पताल भी साथ है और पूरा सिस्टम उसके साथ है। लेकिन विभा जी का कहना ये है कि ये साथ तब तक था जब गठबंधन था, गठबंधन टूटने के बाद तो कोई काम नहीं हुआ, सब वैसे के वैसा पड़ा हुआ है, वहीं छूट गया। अच्छा,
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन। इनके पास कोई चुंबक थी जो अब उतर गई, अब वो चुंबक से हट गया तो चीजें बदल गई होंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, जब ये साथ थे तब भी सरकार काम कर रही थी, जब साथ नहीं है तो और जोर से कर रही है, क्योंकि अब ताकत पूरी अपने साथ में है। विषय चीजें सुधर रही हैं, सुधरते सुधरते समय लगेगा। जहां कमी है उसको दूर करने का हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का हर कार्यकर्ता, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सीएम साहब कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि जो चीजें ठीक हो सकती है उनको ठीक करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। हाँ, बहुत लंबा समय हो गया, 75 साल से ऊपर हो चुके हमारे देश को आज़ाद हुए। बहुत सारी चीज़ें पहले बदली थी, कांग्रेस सरकार ने भी कोशिश की थी, हम भी कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। जो और कसर है इस बार पूरी कर देंगे, तभी तो कह रहे हैं 400 पार। ठीक है, तो देखिए 400 पार का नारा तो एनडीए दे रही है, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये बाद में पता करेगा। विभा जी का कहना है कि कांग्रेस का नारा हुआ करता था गरीबी हटाओ, गरीबी कभी हटी ही नहीं है। शायद यही स्थिति है जो आज कांग्रेस की हुई है। विभा जी को अभी क्षेत्रीय उसके अंदर पार्टी में है, और ताज़ा ताज़ा उन्होंने जिस तरह से अभी मुद्दों पे अपना शब्दों के द्वारा कहा है कि बड़े बड़े बोर्ड लग गए हैं कि सीवरेज नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, और आप लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अब दोनों सेम उसी को फेस कर रहे हैं। जब बीजेपी जाती है तो उनके लिए लोगों ने रास्ते बंद कर दिए, गाँव में एंट्रियाँ बंद हो गई है। जेजेपी की महान एंट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। तो ये जब दोनों साथ थे और जिस तरह से इनका अलग अलग हुए हैं, तो वो तो उनको चोर कह रहा है, वो इनको चोर कह रहा है। चोरी दोनों ने करी है। इनके अलग अलग होने से कांग्रेस को फायदा है नुकसान? मैं बताता हूँ, आज फायदा नुकसान जो सामने है, आज पूर्ण रूप से मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जनता जनार्दन इनका चेहरा और चित्रण देख चुकी है। अभी हमारे साथी ने 400 पार के नारे की बात की। 400 पार का नारा अब फर्स्ट फेज का चुनाव का निकला है,